तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आपको आज एक खास प्रीवियस डाटा दिखाने वाले हैं। दूसरा एक हाई से दूसरे हाई को लगाने में, एक टॉप से दूसरे टॉप को लगाने में हमको कितने दिन लगते हैं और प्रीवियस हमको कितने दिन लगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक चीज़ समझेंगे। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ये पूछते रहते कि भाई आखिर कब बिटकॉइन हमको ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा, कितना टाइम हमको और लगेगा, ठीक है, कितना समय हमको और वेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उस चीज़ का जवाब हम इस चीज़ में देंगे, आप इस वीडियो में आपको हम देंगे कि कितना टाइम और लग सकता है हमको। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बताएं कि अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी टेंशन भी ख़त्म हो कि आखिर कितना समय और लगेगा बिटकॉइन को एक नया हाई मारने में या एक नया पीक मारने में। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आगे की तरफ वीडियो। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी चार्ट की तरफ। दोस्तों, ये चार्ट क्या है? ठीक है, बेसिकली ये चार्ट हमको ये बता रहा है कि आखिर यूएस में जब भी इलेक्शन हुआ है, ठीक है, इलेक्शन के बाद बिटकॉइन कितने दिन उसको लगे हैं एक न्यू ऑल टाइम हाई मारने में। ठीक है, न्यू ऑल टाइम हाई मारने में बिटकॉइन को कितने दिन लगे हैं इलेक्शन के बाद। तो ये जितनी भी आप पीले लाइंस देख रहे हैं ना भाई, ये सारे इलेक्शन का टाइम है जब यूएस में हुआ है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि शायद कि यूएस में लगभग हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 5 साल लगते हैं, ठीक है, इलेक्शन होने में, कि एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, वो 5 साल तक का टर्म पूरा करते हैं एक बार में। तो यहाँ पे हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं यूएस में, ठीक है, अमेरिका में। तो ये सारी पीले लाइंस जो है इसी चीज़ की तरफ है। ये जो हमारा हमको जो ये ऑरेंज बॉक्स देखते हुए मिल रहा था, ये हम मिल रहा है, ये चीज़ ये है, हमने ये मार्क किया है कि हमको यूएस के इलेक्शन के बाद से एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने में कितना दिन लगता है। तो 2012 में जो हमको यूएस में इलेक्शन देखने को मिला था, ठीक है, नवंबर में, नवंबर 2012 में, तो वहाँ से हमको जो एक न्यू हाई मारते हुए हमको दिखा, ठीक है, जो नवंबर दिसंबर 2013 में हमको लगते हुए दिखा था। मतलब आप अगर देखें यहाँ पे, तो हमको 365 दिन लगे थे पहले 2012 में जब इलेक्शन हुआ था नवंबर में यूएस में, तब से 365 दिन बाद हमको बिटकॉइन में एक न्यू ऑल टाइम हाई लगते हुए दिखा। उसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ देखें, ठीक है, अगर हम आगे की तरफ देखें तो 2016 में जब यूएस में इलेक्शन हुआ था, वहाँ से लेके हमको एक और हाई मारने में, मतलब और एक नया हाई बिटकॉइन का मारने में, एक नया पीक ऑल टाइम हाई मारने में हमको 365 दिन से 400 दिन के आसपास हमको लगे, 390 दिन हमको लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 365 दिन लगे, मतलब एक साल, और यहाँ पे हमको लगभग 13 महीने हमको लगे। ठीक है, और हमको अगला जो 2020 का इलेक्शन था यूएस में, तो 2020 के इलेक्शन के बाद हमको वहाँ से भी हमको 365 दिन, ऑलमोस्ट 360 दिन, 365 के दिन के आसपास हमको बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखा यूएस के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसी सारी चीज़ों को हम एक एक एवरेज निकालें कि हमको ये जितनी भी हाई लगे हैं, जितने भी यूएस के इलेक्शन के बाद कितना दिन हमको एवरेज लगा है, तो अगर इसका हम एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास हमको लगता है। ठीक है, यहाँ पे 365 दिन, यहाँ पे 395 दिन, और यहाँ पे 365 दिन फिर से। ठीक है, ये 3 इलेक्शन है और 3 ऑल टाइम हाई है इलेक्शन के बाद यूएस के। तो हमको 365 दिन अगर हम मानते हैं, और उस चीज़ को हम देखते हैं अभी रिसेंट रिसेंट उसको हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो हमें आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे किया 2000 अभी नवंबर, अगले महीने में
नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में। तो नवंबर में जो इलेक्शन है वहाँ से हमको दोबारा एक साल भी हम मानते हैं, तो अभी नवंबर से अगला नवंबर, मतलब इस नवंबर से अगला नवंबर 2025, नवंबर 2025 तक हम बिटकॉइन को एक नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देख सकते हैं। मैक्सिमम नवंबर से दिसंबर, नवंबर दिसंबर में हमको एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन का। तो दोस्तों ये पहला चार्ट है, ठीक है। और आप एक चीज और भी इसमें नोटिस करेंगे, ठीक है, एक चीज आप इसमें नोटिस करिए कि बिटकॉइन जितने भी अभी यहाँ पे हमको हाई मारते हुए दिखे ना भाई, जितने भी यहाँ पे हाई मारते हुए दिखे, हमेशा यूएस में जब भी इलेक्शन हुए हैं, यूएस में जब भी इलेक्शन हुए हैं, हमको बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा है। उसके बाद चाहे आप 2012 में देख लो, 2000 2016 के इलेक्शन के बाद देख लो, यहाँ पे 2020 के इलेक्शन के बाद देख लो, तो ये चारों इलेक्शन आप देख लो, बिटकॉइन हमको एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है, ठीक है। उसके बाद हम मार्केट को एक नए पीक की तरफ जाते हुए हम देखें, तो मे बी अगर इसी रूट को फिर से फॉलो करती है बिटकॉइन, तो हम एक अच्छी जगह पे है, ठीक है। अभी नवंबर में इलेक्शन है, तो उसके बाद हमको एक न्यू ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख सकता है। हमको 70,000 का ब्रेकआउट बहुत जल्दी लगता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम दूसरी चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जितने भी आपको ऑरेंज लाइंस दिख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको ये ऑरेंज डब्बे दिख रहे हैं, ये ऑरेंज डब्बे, ये ऑरेंज डब्बे, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें भाई ये है कि बिटकॉइन में जब 2012 में, बिटकॉइन ने 2012 में जब एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था ना, जो कि लगभग $1150 के आसपास था, तो $1150 को दोबारा उस रेंज को क्रॉस करने में, एक डाउन साइड आने के बाद, मतलब एक लो मारने के बाद दोबारा उसको क्रॉस करने में कितने दिन लगे? तो ये जो ऑरेंज वाला डब्बा आप देख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं लगभग 1200 दिन, ठीक है। 1200 दिन हमको लगे ये ऑरेंज डब्बे को, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई से दूसरा ऑल टाइम हाई हमको क्रॉस करने में लगभग 1200 दिन लगे ये ऑरेंज डब्बे में। और उसी तरीके से हम अगला अगर देखें, मतलब 2017 से लेके, ठीक है, 2017 के बुल का जो हाई था, जो कि $20,000 था, तो $20,000 को दोबारा क्रॉस करने में हमको कितने दिन लगे? तो वो भी 1450 दिन के आसपास। तो पहला वाला हमको लगे नहीं सॉरी दोस्तों, तो पहले वाला हमको लगे लगभग 1200 दिन, यहाँ पे लगे हमको 1100 दिन। दूसरा वाला जो ये डब्बा है उसके दूसरा ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में हमको, ऑरेंज वाला डब्बा, उसको लगभग 1100 दिन लगे। और उसी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम, मतलब ये आपको 1200 दिन मिले, यहाँ पर हमको 1100 दिन लगते हुए दिखे उस ऑल टाइम को हाई को क्रिएट, मतलब क्रॉस करने में, तो अगर उसी चीज़ को यहाँ पे डाले, एक एवरेज भी निकाले कि हमको अगर समझ लेते हैं हमको 1150 दिन भी लगते हैं, तो मैक्सिमम हमको कब लगते हुए दिख सकता है? हालांकि देखो दोस्तों, हम पहले से ही ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने, मतलब अभी फरवरी मार्च अप्रैल में हमने एक नया बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई तोड़ा है, जो कि $69,000 का था। 69,000 का जो लेवल था प्रीवियस 2021 में हमको लगता हुआ था, उसको हम क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। लेकिन भाई वो सब कुछ चीज़ें थी जो बिटकॉइन के, जो यूएस में जो ईटीएफ्स आए हैं, ब्लैक रॉक, फेडेलिटी, इन लोगों ने जो अपना ईटीएफ्स अप्रूव करवाया, तो उसका एक परफॉर्मेंस था, वो एक आउट परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से। क्योंकि बिटकॉइन को जो मुझे लगता है कि अभी भी उसको 55-60 हज़ार डॉलर के आसपास ही होना चाहिए था, उसको ऑल टाइम क्रॉस नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, अच्छा हुआ, हालांकि हमको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली जो 55,000 के आसपास वो रहा, और तब से अब तक, मतलब मार्च से अब तक वो एक साइडवेज रेंज में है, और उसने तब से अब तक 70,000 का रेंज क्रॉस नहीं किया है, बस वो साइडवेज ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसको भी मान लेते हैं 1150 दिन हमको और लगते हैं, तो हमको ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास हमको
70,000 का लेवल कम से कम क्रॉस होते हुए दिख सकता है, बट मुझे लगता है शायद हमको इससे जल्दी देखने को मिल सकता है। नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में हमको 70,000 का लेवल क्रॉस होते हुए दिख सकता है, या शायद उससे पहले भी। बट इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमको देखे तो कम से कम नवंबर दिसंबर में हमको 70,000 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखेगा मार्केट। अब ये ग्रीन लाइंस क्या है? ये ग्रीन लाइन दोस्तों बेसिकली है कि बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई से उसको दूसरा ऑल टाइम हाई तक कितने दिन लगते हैं। मतलब जो हमको 2012 का जो बुल्लन दिखा था, ठीक है, जो उसका हाई था, उसके हाई से हमको दूसरा हाई बिटकॉइन का जो दूसरा बुल्लन का जो हाई होता है, दूसरे बुल्लन के हाई तक हमको कितने दिन लगे? तो 2012 से हमको 2017 तक हमको लगे लगभग 1500 दिन। ठीक है, 1500 दिन हमको लगे अगला हाई बनाने में। और उसी तरीके से हमको 2017 से लेके 2021 तक हमको लगे 1400 दिन। तो हमको इसमें लगे लगभग 1470 दिन, इसमें लगे हमको 1450 दिन। तो अगर इसका भी एवरेज हम निकालें तो ऑलमोस्ट आप दोस्तों मान सकते हैं कि हम यहाँ पे हम देखें, अगर 1500 दिन भी हम मान लेते हैं, 1500 दिन या 1490 दिन भी मानते हैं, तो ऑलमोस्ट हमको दिसंबर के आसपास है, दिसंबर 2025, ठीक है, दिसंबर 2025 में हमको एक बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप इन सब चीज़ों को समझिए। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नहीं बिटकॉइन तो अभी गया यार, अभी तो यहाँ से वो नीचे जाएगा, अभी और परफॉर्म नहीं करेगा, क्या होगा पता नहीं, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है भाई। हमको अभी भी कम से कम 1 साल चाहिए बिटकॉइन को एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करने में इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, मैं तो तैयार हूँ एक नए बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के लिए, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और मैं पर्सनल अपनी दोस्त अपनी बात बोलूँ मैं, तो मैं बाय कर रहा हूँ। तो आपने प्रीवियस, अगर हम इस चार्ट के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम इस चार्ट के बारे में बात करें तो इस पे भी आपने यही देखा कि ऑलमोस्ट हमको दिसंबर लगेंगे, मतलब ये 1 साल लगेगा। यूएस के इलेक्शन के बाद हमको कम से कम 1 साल लगता है, जो कि नवंबर में होने वाला है। अभी अगले महीने हमको घूमते हुए दिखेगा नवंबर में। वहाँ से हमको कम से कम 1 साल से 12 महीने से 13 महीने हमको लगते हैं, ठीक है, एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करने में। और वही चीज़ हमको यहीं भी, यहाँ भी ये देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट हमको एक बिटकॉइन के एक बुलरन से दूसरे बुलरन को करने में हमको ऑलमोस्ट 1500 दिन लगते हैं, जो कि 2025 के दिसंबर में हमको लगता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें दिख रही है कि हमको कम से कम एक साल 1 साल मतलब 12 महीने से 14 महीने तक हमको वेट करना पड़ेगा अभी भी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा समय है। हर चीज़ को एक एक समय लगता है उस सर्कल को पूरा करने में। जो चीज़ जितनी जल्दी जाता है वो उतनी जल्दी नीचे भी आता है। तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ बिटकॉइन में एक न्यू हाई के लिए। और दोस्तों हम किस चीज़ से डर रहे हैं? हम डर रहे हैं तो किस चीज़ से डर रहे हैं? मैं तो भाई नहीं डर रहा हूँ, मैं तो भी बहुत ही अच्छी बाइंग कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत अच्छी बाइंग कर रहा हूँ। और मुझे लगता है, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कि जो 50,000 से लेके 60,000 का जो बिटकॉइन का रेंज है, वो मुझे लगता है कि एक लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो हमको इस रेंज में मिल रहा है। मुझे नहीं लगता आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, मतलब इस साल के दिसंबर तक, हमें दोबारा बिटकॉइन 60,000 के अंडर मिलेगा। मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो मैं तो भाई आपको पहले ही पिछले वीडियो में बात बोल चुका हूं कि
53,000, 54,000, 55,000 के आसपास मैंने बाइंग की है। मैंने अच्छी खासी बाइंग की है और मैं स्पॉट में बाई करता हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। मैं 1 साल बैठने के लिए, 1 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अब भाई आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिए ये जो डाटा है क्या कहती है कि आपको 1 साल वेट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल वेट करिए। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा अपनी तरफ से, जो मैंने खुद अनुभव किया है, जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है। तो ये जब भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 60,000 से 50,000 का जो रेंज है, एक लास्ट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, तो मैं खुद वो कर रहा हूँ, मैं खुद बाय कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। आप खरीदने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए भाई, खुद देखिए, कुछ समझिए, कुछ पढ़िए। ठीक है, समझिए फिर बाई कीजिए। सबका कैपिटल अलग है, सबका रिस्क अलग है। ठीक है, वो आप ज़रूर अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगा जो मैं खुद करता हूँ कि मैं बिटकॉइन में जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें मेरा कम से कम 80 से 85% मेरा बिटकॉइन में डला हुआ है। मेरा बिटकॉइन में 85% के आसपास एलोकेशन है। मेरी क्रिप्टो पोर्टफोलियो में लगभग 85% के आसपास मेरे पास सिर्फ बिटकॉइन है। और बाकी मैं ऑल्ट कॉइन बहुत ही कम मात्रा में खरीदता हूँ। जैसे मैं उसके बाद में इथेरियम खरीदता हूँ, थोड़े में से मेरे पास XRP है, थोड़े से और ऑल्ट कॉइन है 2-3। तो ऐसे करता हूँ मैं। और कुछ ट्रेडिंग के लिए भी अमाउंट है 2-3% के आसपास, जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ। और बाकी कुछ कैश भी रखता हूँ ताकि मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले, बिटकॉइन में एक डिप मिले तो मैं दोबारा बाई करूँ। ठीक है। तो दोस्तों फिर आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा दोबारा बाई करने से पहले। बस मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप अ, हो सके अगर क्रिप्टो करेंसी में एक लंबे समय में एक बड़ा अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक आपको एक अच्छा समय देना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, आपको सीखते रहना होगा। ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं मार्केट अभी किस तरफ रुख करता है। जो मुझे लगता है, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड हमको जाते हुए दिख सकता है। मे बी अगर जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ये 60,000 के आसपास दोबारा आए। अगर आए तो मैं दोबारा बाइंग करूँगा। तो देखते हैं दोस्तों अगर ये बाइंग मिले कि नहीं मिले। जो मैंने अभी रिसेंट बाइंग की है भाई, मैं कई बार मैंने वीडियो में पिछले लास्ट बार बोल चुका हूँ कि मैं बाई कर रहा हूँ इस रेंज पे 54,000, 53,000, 55,000 मैं बाई कर चुका हूँ। तो उस रीसेंट स्पॉट बाइंग पे मेरे को ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास की प्रॉफिट है। ठीक है। तो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है। जो मेरा रेंज है, अगर दोस्तों आप पूछेंगे कि आप कहाँ तक बिटकॉइन को देख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि मेरा जो मानना है, मैक्सिमम मैं 1,80,000 तक बिटकॉइन को देख रहा हूँ, $1,80,000 तक बिटकॉइन को देख रहा हूँ। और मिनिमम कम से कम $1,40,000 के आसपास में बिटकॉइन को देख रहा हूँ कि एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दूसरे वीडियो के साथ, एक एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर इसमें आइए और इसको ज्वाइन कीजिए। हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती है, चार्ट होते हैं, उसको यहाँ पे पोस्ट करते हैं। बहुत ही कम चीज़ें हम जो यहाँ पे डालते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है बस मैं तभी इसमें पोस्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हम इसमें नहीं डालते हैं। ठीक है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। और वीडियो आए पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।